ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਪਰ मुद्दा उत्थे 20,000 लीटर पानी का हो गया, पार्किंग का हो गया। बिल्कुल, देखिए ना, आपने पूरा प्रोग्राम देखा और आपने खुद ही बताया कि आपने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा। वहाँ मुद्दा कुछ और था कि हमने एक पुस्तक लॉन्च करनी थी स्वच्छता ऐप को लेके। भाई हमें अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि बच्चे जो हैं सबसे किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की और किसी भी प्रांत की जो नींव होती है वो बच्चे होते हैं, और स्वच्छता में वो अपने परिवार में और अपनी हर चीज़ को आगे लेके जाते हैं। हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो बच्चे ही हमारी तय करते हैं। तो वहाँ बच्चों का प्रोग्राम था, मैं भी एज ए इनवाइट था। वहाँ पर गवर्नर साहब भी आए और सब बढ़िया तरीके से चल रहा था। होता क्या है कि मुझे उस टाइम बड़ा आघात को लगा जब वहाँ पर जब गवर्नर साहब स्पीच करने के लिए गए। उन्होंने 5 मिनट तो बच्चों पे बोला, लेकिन 15 मिनट वो मुझे ही नसीहत देते रहे कि आप ये कैसे कर सकते हैं जो आपने 20,000 लीटर पानी फ्री किया है। मैं एकदम शौक था कि यार ऐसे कैसे, मतलब मंच के ऊपर हो रहा था सारा कुछ। अगर गवर्नर साहब को कुछ ऐसी कोई दिक्कत भी थी या कोई उन्हें सवाल भी मुझसे कोई पूछने थे तो वो मुझे अकेले में बुला के पूछ सकते थे, परंतु ऐसा ना करके उन्होंने वो मंच से ही मुझे कटाक्ष करने स्टार्ट कर दिए। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जन विरोधी बातें हैं। हम लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को मतलब और ज़्यादा ज़्यादा सुविधा दे सकें। और वहाँ पर एकदम, अभी तो साहब ने फाइल पढ़ी भी नहीं थी, अभी तो पास ही हुआ था, और वो सर्वसम्मति से पास हुआ था। कल मेयर की नहीं होती, वो कल मेयर नहीं पास कर सकता था, वो पूरे हाउस ने पास करके भेजा था। अभी तो उसके मिनट्स पास होने थे, फिर मिनट्स पास होने के बाद स्टेट अपना लोकल बॉडी जो अपना गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी साहब के पास जाने थे, फिर उसके बाद अडवाइजर साहब के पास जाने थे, फिर जाके गवर्नर साहब के पास जाने थे वो टेबल पर। अभी तो वो उनकी टेबल तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही उन्होंने स्टेज से हमें शुरुआत ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ तक ਉਹ मुकाम ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ उन्होंने कहता कि भाई मैं नहीं करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमने तो एक शुरुआत की थी कि चंडीगढ़ की जनता को हम कैसे 20,000 लीटर पानी फ्री दे सकते हैं। वो बुला के पूछते सही, आपने कैसे जो आपने एक हाउस के अंदर मता पास कर दिया है, क्या आपने किस किस के लिए कोई ब्लूप्रिंट बनाया है क्या? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार दिल्ली और पंजाब में ऑलरेडी ये चीज़ें कर रही हैं। हम चंडीगढ़ में भी करते हैं अगर हमें इस तरह से रोका ना जाए। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम उस काम को करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रोका जा रहा है। अगर कोई चीज़ आपको गलत लगी भी थी तो मुझे बुला के पूछ तो लेते हैं, लेकिन बगैर पूछे ही आपने स्टेज के माध्यम से जो कटाक्ष किए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है। आप ये देखिए ना, एक पूरे दिन में बंदा कितना पानी यूज़ कर लेता है, हद मार के 500 लीटर। और इस हिसाब से अगर आप लगाएं 20,000 लीटर का, तो हम बढ़ता कितना है, 15,000 लीटर है ना। हम तो फिर भी 20 दे रहे हैं इन बिटवीन, क्योंकि कई बार गृहिणियों को जो है अपना हफ्ते में एक बार कपड़े भी धोने होते हैं। हर चीज़ का कैलकुलेट करके काम किया जाता है सर, बिना कैलकुलेट के, बिना आधार के कोई काम नहीं किया जाता। हम तथ्यों पे काम करते हैं कि एक बेसिक नीड कितनी है लोगों की। उस बेसिक नीड को देखते हुए ही हमने 20,000 लीटर कहा था। उस पे ऐसा नहीं है कि हमने 40,000 कह दिया या 50,000 कह दिया। हमने 20,000 लीटर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बोला कि सफिशिएंट है, इसलिए हमने 20,000 लीटर का प्रस्ताव पास किया था। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ नहीं जिस तक गवर्नर साहब तक फाइल पहुंचती। देखिए, वो उनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं। वो नहीं चाहते चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम हो, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में ये जो आज बातें रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। ये बातें तो उस टाइम भी रख सकते थे जब 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। उस टाइम क्यों नहीं बोल रहे? जब अनूप गुप्ता जी ने
फ्री पार्किंग का 2 व्हीलर लेके आए थे, तब क्यों नहीं बोल रहे किसी मंच से? ये सारी चीजें जो हैं हमारे कटाक्ष करने के लिए रखी क्या, इंडिया अलायंस के लिए? ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। देखिए ऐसा है, फ्रांस की कंपनी से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है 24/7 7 ਪਾਣੀ ਦਾ है ना। 24 घंटे पानी कैसे चाहिए? 24 घंटे पानी कैसे चाहिए? अगर 24 घंटे हम किसी को पानी देंगे तो उसका मिसयूज ही होगा। कोई किसी टाइम भी नहाने लगेगा, किसी टाइम भी धोने लगेगा, कुछ भी करने लगेगा, तो वो मिसयूज ज्यादा होगा। लोगों की बेसिक नीड क्या है? जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? आप और हम लोग, हम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या बेसिक नीड है, ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ क्या कुछ है, आपकी बेसिक नीडें क्या हैं, आपको क्या जरूर चाहिए। वो कहते हैं जी हमें तो सुबह शाम सही ढंग से पानी मिल जाए, हमें इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। ये अफसरशाही क्या हो क्या रहा है, आपको चंडीगढ़ में बताऊँ। अफसरशाही क्या कर रही है, अपनी जो नीतियाँ वो थोप रही हैं चंडीगढ़ की जनता पे। 24/7 किसी ने पानी मांगा नहीं इन्होंने, लेकिन 512 करोड़ का जो भी है वो टेंडर कर लिया। क्या चंडीगढ़ की जनता से पूछा कि वो वाकई में चाहते हैं? क्या वो वाकई 24/7 पानी चाहते हैं? नहीं। जनप्रतिनिधि हमें जो जनता ने बोला, हम 2021 में हम मैनिफेस्टो लेके आए थे इलेक्शनों में कि हम आपको ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और उसी के आधार पे हमने जो हाउस के अंदर सर्वसम्मति से पास किया था। कॉन्ट्रैक्ट इस नाल टुटेगा नहीं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट टुटता तो कंपनी थोड़े ते केस कर सकती। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा है, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे तरीके से भी तो देख सकते हैं, कहीं और भी तो यूज कर सकते हैं। 24/7 की जगह हम उसे कह सकते हैं कि हम इस तरह से कुछ और तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे। अब देखिए ना, अब अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में ये क्या से क्या कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि पिछले साल एक हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसे अपना पार्किंग का, लेकिन पार्किंग के ठेकेदार को क्या होता है, वो 7 करोड़ रुपए लेके गबन हो जाता है। जो गारंटी दी डीडी वो भी फेक, जो एक डीडी दिया वो भी फेक, और गारंटी भी फेक। उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो नुमाइंदा कौन था? वो बीजेपी का नुमाइंदा था, बीजेपी में पदकारी है। उसकी जो घरवाली है, मतलब मिसिज है, वो दिल्ली में एमसी के अंदर पार्षद है बीजेपी से। उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो छोटे 2 अधिकारी थे उन पे कार्रवाई कर दी गई। ये कहाँ का इंसाफ है? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਛੇੜਛਾੜ। देखिए ऐसा है, सीट का तो ऐसे था कि गवर्नर साहब की राइट हैंड साइड मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी, लेफ्ट हैंड मैडम की नेम प्लेट लगी हुई थी। मैडम अपनी सीट पे ना बैठ के मेरी सीट पे बैठ के, वो मैं नहीं कहूँगा कोई ज़्यादा था, लेकिन मैडम का एज ए प्रोटोकॉल जो मुझे बार बार सिखाते हैं, खैर मैं तो बच्चा ही हूँ उनका, जो सीखता रहता हूँ आए दिन उनसे कुछ ना कुछ। तो चलो मैं उनको नहीं ज़्यादा करता, लेकिन मुझे ज़्यादा ठेस वहाँ पहुँची जब मैं स्पीच करके आया और मैडम ने वो जो माइक था अपने पीएसओ को बोल के वो भी सैनिटाइज करवाया। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज भी इनके मनों में कहीं ना छुआछात और भेदभाव की भावना को रखे हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमें भी, मुझे थोड़ा सा वो बड़ा गलत लगा और आघात हुआ कि यार कैसे आज चंडीगढ़ से शहर में आज किस तरह से छुआछात की जा रही है एज अ मेयर के प्रति भी। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੂਗੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ? देखिए बाइकाट का ऐसा है, जहाँ किसी व्यक्ति का सम्मान ना हो, बड़ी पुरानी बात है कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। जहाँ एक मेयर के प्रति सम्मान ही नहीं है तो मैं जी ऐसे प्रोग्राम में जाके क्या करूँगा। दूसरी बात, ये कितनी देर तक चलेगा आपने पूछा। देखिए ऐसा है कि वो मेरे लिए बहुत सम्मानीय है, क्योंकि जो गवर्नर साहब है वो मेरे पिता समान है, और मैडम किरण खेर भी मेरी माँ समान ही है। मैं उनसे तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, ना मैं माफ़ी के लिए कहूँगा, लेकिन वो बैठ के बात तो करें, मुझे कहीं ना कहीं सुने तो सही कि मेरी व्यथा क्या है, कि मैं क्यों मतलब फ्री पानी और फ्री पार्किंग देना चाहता हूँ, लोगों को सुविधा क्यों देना चाहता हूँ। जब तक वो इस बात को नहीं सुनेंगे तब तक तो मैं बाइकाट ही करूँगा जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜਦਾ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿੰਦਰ ਉਲਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।